Hello everyone, a very good evening to all of you. So I am CA Yashika Gera and welcome to my YouTube channel. So friends, मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में। एज यू ऑल नो दैट सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिसंबर एंड में स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तो सब्जेक्टिव है, ऊपर से थ्योरी है, राइट, जिसकी हमें लॉट्स ऑफ रिवीजन रिक्वायर हैं। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस लॉ सब्जेक्ट। मैं आपको सारे रिविजनल लेक्चर्स क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको देखो और अपना रिवीजन करो। सो नाउ लेट्स बिगन द क्लास। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। फटाफट से सारे बच्चे इधर आ जाओ जल्दी से। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। जी हाँ, एक बात बता दूं, एग्जाम्स में 15 से 20 मार्क्स का वेटेज लेके जाता है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो इसको हम किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अपनी जर्नी को। फाइन, चलो। दूसरी बात, सभी लोग बच्चे पेन पेपर लेके बैठ जाओ। हाँ जी, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। रीजन बीइंग कि हम क्या करने वाले हैं, रिटन प्रैक्टिस करने वाले हैं साथ साथ। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनने वाली है, बिकॉज ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है। आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, आपको शॉर्ट्स नोट साथ साथ बना के चलने पड़ेंगे, विच इज गोइंग टू हेल्प फॉर योर वन डे एग्जाम्स, वन डे बिफोर एग्जाम्स में जो आपका हेल्प करेगा। चलो आ जाओ फटाफट से। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहला पहला की कीवर्ड्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स को राइट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर चेक करते हुए आपके पेपर में कीवर्ड्स ही ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है जो कीवर्ड्स लिखने हैं बेसिकली। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, एन एग्रीमेंट। पहली बात तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ये दो चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। यूं तो एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं, हाँ बेटा जी हाँ, एग्रीमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ वही एग्रीमेंट्स जिसमें हम लीगल राइट्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, जहां पर लॉ की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, सिर्फ वही एग्रीमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। मैम जरा बता दो, और भी कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है। चलो आ जाओ, सबसे पहले आता है हमारे पास, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप बताना कि इस पे क्या इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेट सपोज ये एक है ए पार्टी और ये है एक बी पार्टी। ठीक है, ए बी को एक इनविटेशन दे रहा है। क्या क्या इनविटेशन, क्या ऑफर दे रहा है, ये ए बी को दे रहा है एक ऑफर। मैडम किस बात का ऑफर दे रहा है, ये कह रहा है बी चल एक कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है, बी चल एक कॉफी पीने चलते हैं। बजे कितने बजे जाना है इनको, 5 बजे जाना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर बी नहीं आता, अगर बी आता ही नहीं है कॉफी पीने के लिए शाम को, तो क्या करोगे? एक केस कर देगा बी के ऊपर। मैडम एक्सेप्टेंस दिया उसने,
केस कर देंगे? जी नहीं। केस हो सकता है क्या इस केस में? नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल होगा? जी नहीं। आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी वजह से इन एग्रीमेंट्स को कौन से एग्रीमेंट्स बोला जाता है? इन एग्रीमेंट्स को बोला जाता है सोशल एग्रीमेंट्स। ये कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं? दीज आर द सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें क्लियर हो गई कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज वहां पर इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये है ए, ये है बी। ए का है, ए फादर है, ए फादर है और बी कौन है? बी सन है। ठीक है, अब फादर अपने बेटे को क्या कह रहे हैं? बेटा तू सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स निकाल ले। ठीक है, तू सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्रैक कर ले, आई विल गिव यू स्कूटी, मैं तुझे पक्का पक्का से स्कूटी दिला दूंगा। तो ए क्या कर रहा है? फादर क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं बी को कि तुम्हें सीए फाउंडेशन क्रैक करने पर क्या मिलने वाला है? स्कूटी मिलने वाली है। ये ऑफर भी है। ठीक है, सन ने एक्सेप्टेंस भी दे दी। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी दे दी, राइट। बट एक बात बताओ, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिल जाते हैं, इसको कहा जाता है पहली बात कि ये प्रॉमिस हो गया। क्या हो गया? ये प्रॉमिस हो गया। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, समझ में आ गया। ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। बट सर एक बात बताओ, अगर ए मतलब फादर साहब ने अगर सन को स्कूटी नहीं दिलाई, स्कूटी नहीं दिलाई, तो क्या बेटा कोर्ट में जाके केस कर देगा? क्या बेटा, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, क्या बेटा कोर्ट में जाकर केस कर देगा? जी नहीं, केस नहीं करेगा। तो इधर भी इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए मैडम इन एग्रीमेंट्स को क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया। अभी समझाती हूँ और अच्छे से कि एग्रीमेंट क्यों हो गया। ठीक है, बट ये समझ में आया कि एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ जी है नहीं। तो सर ये कौन से बन गए हैं? ये हो गई है घर की बात, ये बन गया है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट हो गया है? ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो गए हैं। सर ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया है, बात समझ में आती है? ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है जी, अब एक थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं। फटाफट से एक थर्ड एग्जाम्पल भी समझते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? थर्ड एग्जाम्पल में अगेन ए और बी दो पार्टीज हैं। ठीक है, अब ए बी दो पार्टीज हैं। ए क्या कर रहा है? अपनी कार सोल्ड कर रहा है बी को। क्या सोल्ड कर रहा है? कार सोल्ड कर रहा है। ठीक है मैडम, बी क्या दे रहा है उसके अगेंस्ट में? उसको लेट सपोज 1,50,000 की कार सोल्ड कर रहा है ए। ठीक है, अब यहाँ पर जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, राइट। बट यहाँ पर ए ने अगर कार दे दी बी को और आपके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, ए ने कार दे दी बी को, और अगर बी ए को पैसे नहीं देगा, तो सर ए के पास क्या राइट है? सर ए के पास क्या राइट है? ए के पास राइट है कि वो यहाँ पर कोर्ट के पास जा सकता है। वो कहाँ जा सकता है सर? वो कोर्ट के पास जा सकता है। जब वो कोर्ट के पास जा सकता है, तो इस एग्जाम्पल में हमारा इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। जब इस एग्जाम्पल में इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इन एग्रीमेंट्स को कौन से एग्रीमेंट्स बोला जाता है? इन एग्रीमेंट्स को बोला जाता है कमर्शियल एग्रीमेंट्स। इन एग्रीमेंट्स को कौन सा एग्रीमेंट बोला जाता है? कमर्शियल एग्रीमेंट्स।
जहां पर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ हो जाती है वो बन जाते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स। चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं, समझ में आया यहां तक? सॉरी। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, फटाफट से आइज क्लोज और फटाफट से रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैम? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब मैडम ने बोला कि सर सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स, क्या ऑल एग्रीमेंट्स, क्या ऑल एग्रीमेंट्स, क्या ऑल एग्रीमेंट्स, क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? क्या आंसर लिखोगे? क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? आंसर इज नो, है ना? अभी हमने पढ़ा सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड कमर्शियल एग्रीमेंट, ये तो समझ में आ गया हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात बताऊं आप लोगों को कि मैडम एक बार फटाफट ये भी बता दो कि एग्रीमेंट में क्या क्या आता है। एग्रीमेंट इज एन ऑफर और एक्सेप्टेंस विच इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन, जहां पर ऑफर भी है प्लस आपका एक्सेप्टेंस भी है, और क्या है साथ में? कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व है तो ये सब बना देते हैं किसको? ये सब फॉर्म कर देते हैं एक एग्रीमेंट, ये बन जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? ग्रेट ग्रेट। चलो फटाफट से देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पर भी, अगर हम पढ़ के देखिए, ध्यान से पढ़ के देखो। अ टर्म एग्रीमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स every promises every promise and every set of promise forming consideration for each other, ठीक है? कीवर्ड्स हाईलाइट करते चलो, जो जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैम अच्छा प्रॉमिस भी तो, आप एक टर्म प्रॉमिस भी तो बोल रहे थे मैम, प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस मतलब जहां पर सिर्फ दो चीजें आ गई, आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने क्या करा? उसको एक्सेप्ट कर लिया। देखो पढ़ो, when the person to whom जिसको दिया जा रहा है, जैसे देखो हमारे यहाँ कॉफी वाले एग्जाम्पल में ऑफर दिया जा रहा था किसको? बी को दिया जा रहा था, ठीक है? टू whom proposal is made signifies his assent, अगर उसने अपनी एक्सेंट दे दी, क्या दे दी? अगर उसने अपनी असेंट दे दी मतलब रजामंदी दे दी, अगर उसने अपनी रजामंदी दे दी तो ये क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो हम इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। आप इतनी बात भी लिख सकते हो। क्लियर? इतना पार्ट क्लियर हो गया है? तो अब हमें समझ में आ गया। देखो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज एन ऑफर और प्रपोजल विच गिव्स एक्सेप्टेंस एज वेल, जहां पर हम हमारा एक और चीज क्या आ जाती है? एक और चीज आती है कि आपका कंसिडरेशन भी होना चाहिए। तो आप इस पार्ट को नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये सब आपका क्या बना देते हैं? ये आपका बना देते हैं एग्रीमेंट, ठीक है? ये आपका एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर इसी ही एग्रीमेंट में मैं ऐड कर दूं मैडम, मैं ऐड कर दूं लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी, तो सर ये क्या बन जाएगा? फटाफट से बताओ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ठीक है जी। प्रॉमिस में क्या होता है? प्रॉमिस में सिर्फ और सिर्फ, प्रॉमिस में सिर्फ और सिर्फ ऑफर आता है और एक्सेप्टेंस आता है। जब उस एक्सेप्टेंस हो जाती है, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है एक ऑफर की, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक प्रॉमिस। क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस बन जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वेदर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफेंड और रिफ्यूट, ठीक है? तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से
लिख पाओगे। चले आगे चलें, चलो पढ़ते हुए चलते हैं, अपनी बुक की लैंग्वेज के कीवर्ड्स भी पढ़ते हुए चलते हैं। देखो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ में वो क्या बोल रहा है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ में बोल रहा है एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल दिया, अब देखो एक्सेप्टेड प्रपोजल और एग्रीमेंट विद इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी पढ़ते हुए चलते हैं, स्टार मार्क करते हुए चलते हैं। अब आप लोग फटाफट से बताओगे, देखो यहाँ पर दे रखा है आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, पहला मीनिंग आप बोल के देखो, आप भी बता सकते हो। एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस विच इंक्लूड्स कंसिडरेशन। साथ साथ बोलना है। अगर आप सोच रहे हो ना कि लॉ सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ते रहो तो सो जाओगे बेटा, नींद आ जाएगी, लेकिन याद नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए जब भी आप लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो तो भी बोल बोल के करो, ताकि आप चीजों को ग्रैब कर पाओ। राइट, आपको पढ़ते पढ़ते सोना नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट में जितना बोलोगे, अपने आप से बातें करोगे, उतना थ्योरी सब्जेक्ट इजीली आप उसको इनटेक कर पाओगे। इसलिए बोलो, एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस विच इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैम, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी बड़ा, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। चलो मीनिंग एक पॉइंट हो गया। सेकेंड, स्कोप, अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट्स बहुत तरीके का होता है, डोमेस्टिक, कमर्शियल और सोशल एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट का स्कोप कैसे रहने वाला है सर, वाइडर रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, वाइडर। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप होता है नैरो, बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो वाले एग्रीमेंट्स को इंक्लूड करा जाता है जो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ देते हैं। इट मीन्स ओनली एंड ओनली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और only and only commercial agreements will be a part of our contract। क्लियर है जी, चलो स्कोप का भी पॉइंट हमारे को क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आ रहा है लीगल ऑब्लिगेशन। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट डज नॉट ग्रांट राइट्स टू द पार्टी। सर यहाँ तो लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं ना, एग्रीमेंट में तो क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट हैव। ठीक है, यहां पर क्या है, वो ग्रांट करता है, ऑलवेज ग्रांट। ठीक है, मैं आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करा रही हूं, मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स पेपर में लिख कर भी आने वाले हो। ठीक है, आप लोग लर्न करना है, समझ में आती है मैम हमें लर्न नहीं होता लॉ, हम कैसे लर्न करें, तो मेक श्योर कि जो मैं कीवर्ड्स आपको लिखवा रही हूँ या जो कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, ये आपके पेपर में होने बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी आगे आपका नेचर में आ गया लास्ट पॉइंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने सीखा सारे सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट, जैसे कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट, बट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं। यस, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स तो होंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ओनली एंड ओनली कमर्शियल एग्रीमेंट, ओनली एंड ओनली कमर्शियल एग्रीमेंट्स। बात समझ में आती है, वेरी वेरी गुड। साथ साथ आपको लर्न करते हुए चलना है। सर टाइम नहीं मिलने वाला, बहुत कम टाइम है। यहां पर आता है सोशल और डोमेस्टिक। ठीक है जी, तो फटाफट से लर्न करते चलो, एक बारी में चीजों को कंप्लीट करके साइड रख दो। ठीक है, फाइन।